तो दगड़ियों वही पुराना काम दूध लेने जाने से हो रही है मेरी शुरुआत। देखो गाइस, इधर का घास साफ हो चुका है, उधर का भी काट देंगे वो लोग। और अब गेहूं भी पक गए। किस किस के गांव में गेहूं कट चुके हैं मुझे भी बताना, और किसे किसे गेहूं और धान में डिफरेंस नहीं पता वो भी बताना, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही कैटेगरी वाले लोगों में आती थी। और गाइज आज है मेरी बड़े वाले बुआ जी और मामा जी की एनिवर्सरी। गाइज जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि हमारी कुल देवी कौन सी है, तो हमारी कुल देवी है राजराजेश्वरी, जो कि अभी नई कुल देवी बनी है। उनके मंदिर हम अभी तक एक भी बार नहीं गए हैं। और मेरे घर में ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ वाला प्राणी होता है सबके घर में, या सबसे ज़्यादा देवी देवता में विश्वास करने वाला, वो मैं हूँ। पहले मैं अंधविश्वास वगैरह में भी विश्वास कर लेती थी, बट अब मैं भगवान में विश्वास करती हूँ, ना कि अंधविश्वास में। और वो मेरे घर में मैं प्राणी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है मेरे दिल को। और दिखावटी रील्स वगैरह के लिए नहीं करते हम पूजा पाठ, दिल से हम पहाड़ी हैं, दिल से हम पूजा पाठ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम पहाड़ी हो तभी पूजा पाठ करते हो, बट ये है हम दिल से भगवान को मानते हैं। गाइस मैं बहुत एक्साइटेड थी नवरात्रि के लिए, बट किसी कारणवश मैं फास्ट तो नहीं रख पाऊँगी, और ज़रूरी भी नहीं होता कि माता रानी ने नहीं कहा है कि तुम भूखे पेट रहोगे तो ही सच्ची भक्ति है। आप झूठ मत बोलो, आप किसी गरीब इंसान की हेल्प कर लो, आप अच्छे काम करो, सिर्फ बुरा मत सोचो किसी का भी, तो वो भी फास्ट से बढ़ करके। अब ऐसा नहीं फास्ट रख लिया, खा लिए 2-3 केले सुबह, 2-3 सेब, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, तो व्रत किस काम का है रे, हैं? पूजा करने के बाद रूम अच्छे से साफ़ हो गया था, और देखो मेरी शक्ल भी दिख रही है गाइस। और अब हम बनाने जा रहे हैं खाना, और इनकी हो रही है अभी गुड नाइट। सो दगड़ियों, उसके बाद मेरी दोनों बहनें सो रही थी और मैं फटाफट से खाना बनाने चली गई। तो पहले मैंने रोटियां बना दी थी, रोटी और सब्जी रात की पड़ रखी थी ना ज़्यादा, इसीलिए, क्योंकि रात में किसी ने ज़्यादा खाया नहीं, इसीलिए सुबह बनते हैं पकौड़े। और गाइज आज था श्राद्ध का लास्ट दिन, 2 तारीख। अब ये मत बोलना कि श्राद्ध में पकौड़े कौन बनाता है, क्योंकि प्याज के नहीं बनाए हमने, सिर्फ आलू के पकौड़े बनाए। पकौड़े इसलिए क्योंकि तन्नू को पकौड़े बहुत पसंद है, वो जब भी आती है हम उसके लिए पकौड़े ज़रूर बनाते हैं, अगर पॉसिबल हो सकता है तो। भले वो खाती नहीं है वो अलग बात है। और हमने चढ़ा दी थी साथ में चाय। हमने मतलब मैंने फटाफट से मैं बना रही हूँ पकौड़े का घोल, और अब मैं तलूँगी पकौड़े। और मेरी दोनों बहनें अभी सो रही हैं, उन दोनों को थोड़ा आलस आ जाता है। और दगड़ियों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, क्योंकि चैलेंज है मेरा कि अगले मेरे बर्थडे तक, 22 बर्थडे तक मेरे को कम से कम मतलब 10,000 सब्सक्राइबर्स की तो उम्मीद है, जो कि नहीं हो रहा है फुलफ़िल, बट मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ कि भगवान जी प्लीज़ बस मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दो किसी भी तरीके से, और सब्सक्राइबर्स। और मेरे को यूट्यूबर मतलब लोग बोलते हैं ना यूट्यूब से क्या करेंगे, यूट्यूब मेरा पैशन है। मेरे को ना पता नहीं क्यों, मतलब मेरे दिमाग में इमेजिनरी में बहुत सारी चीज़ें बना देती हूँ। एक तो मैं ओवर थिंकर हूँ, और एक मैं हर चीज़ को लेके पॉजेसिव ज़रूर रहती हूँ। ओवर थिंकर लोग इमेजिन इतना सारा कर लेते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। अगर आप भी ओवर थिंकर हो तो कमेंट में अपने अटेंडेंस लगाए बिना मत जाना। और गाइस जितनी देर में पकौड़े तल रही थी ना, उतनी देर में हम तीनों बहनों का प्लान भी बन जाता है कि हम लोग देंगे बुआ और मामा को सरप्राइज़। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्लॉग के कि आज है मेरी बड़े वाले फूफा जी, मतलब बड़े वाले मामा जी और बुआ जी की एनिवर्सरी, 18th एनिवर्सरी है उन दोनों की। तो हम थोड़ा सा स्पेशल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि गाइस पिछली बार भी ना वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे बुआ लोग, क्योंकि पिछली बार मैं 2 अक्टूबर को भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरे को डेंगू हुआ था। और आई थिंक मेरे घर वाले ज़्यादा इसलिए डर गए थे डेंगू से, मुझे ऐसा फील हुआ था उस टाइम, क्योंकि मेरी मम्मा की डेथ भी डेंगू से हुई थी और मेरे को भी डेंगू हुआ था, और दोनों ही साल डेंगू बहुत ख़तरनाक आया था। और मैं कसम से अपनी डेंगू वाली फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, इतनी ख़तरनाक जर्नी थी ना भाई साहब। जिस दिन मैं एडमिट होने गई थी ना, उस दिन मैं इतना रोई थी। पहले तो चक्कर खा कर के ना हिमालयन के बीच में गिर गई थी, फिर छोटे मामा और बड़ी बुआ पापा वहाँ पे थे सब, उन्होंने मेरे को करा, मतलब मेरे को ना 2-3 दिन तक तो मेरे को होश ही नहीं था कि मैं इंसान भी हूँ, जिंदा भी हूँ मैं। और जब मुझे होश आया था डेंगू के बाद, फिर जब मैं मतलब
मेरे ना हॉस्पिटल में जब मैं सुन रही थी ना, उस टाइम डेंगू से लोग मर रहे थे, तो मेरे को ना मन ही मन ये डर सता रहा था कि कहीं भगवान जी मेरा भी तो ऐसी नहीं है कि मतलब मैं भी डेंगू से बीमार पड़ी और अब मैं भी जाने वाली हूँ, आपके पास आने वाली हूँ। बहुत खौफ लग रहा था भाई उस टाइम डेंगू का, जैसे अभी पीलिया का चल रहा है। और मैं तो एक ऐसी प्राणी हूँ ना, जो बीमारी किसी को नहीं हो रही होती है वो मैं पकड़ पकड़ के घर में लेकर के आती हूँ। तो इसलिए उस पिछली बार तो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, बट इस बार हमने थोड़ा सा कुछ सोचा है। देखते हैं आगे व्लॉग में कि क्या क्या कर पाए हम लोग, क्या क्या नहीं कर पाए। कर रही हूँ। मेरा आपको लग भी रही है मेरी आवाज़ से कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, बट ये मानसी बहुत ज़बरदस्ती कर रही है ले जाने की, तो मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे फीवर भी बहुत ज़्यादा है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप Guys, सो देखो। सकती है। गाइस ये देखो पिंपल भी हो गए गर्मी के कारण, सो आप समझ सकते हो मेरी हालत कैसी है इस टाइम पे। बट अब मुझे आपको अपना गोरा होने के लिए कुछ फेस पाउडर चाहिए होगा, तो गाइस मैं मानसी व्लॉगर से बोलना चाहूँगी कि मुझे प्लीज़ कॉम्पैक्ट पाउडर प्रोवाइड कर दीजिए, ज़रा गिव में प्लीज़। पहले मुंह धुलकर। गाइस गाइस सुमित ने दिया है मेरे को मेकअप ऑर्गेनाइजर। लिपस्टिक मिल चुकी है। पहले क्रीम लगाते हैं, क्रीम लगा दी। वो वाली। नहीं वो नहीं लगाती, मुझे लैप में सूट नहीं होता। गाइस ये है फेस पाउडर, अब मैं यहाँ पे टैप टैप करके ऐसे लगाऊंगी। आप देख सकते हैं मुझे गोरा होने के लिए कितना मेकअप करना पड़ रहा है। अरे गाइस काली तो मैं आज इसलिए लग रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। आपको मेरे फेस से लग रहा होगा, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, आप देख सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा एट द लास्ट कि मैं कैसी लग रही हूँ। और गाइस आज हमारा थीम है ग्रीन कलर, या guys, रेडी होने का। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं। अब गाइस हम लगाएंगे आई काजल मुस्कान। गाइस पता है आपको, उसने मुझे देख के अपनी कॉफी कलर की लिपस्टिक भी छुपा दी। ऐसी बात किसी को नहीं। इस काजल लगाने से हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो कम दिखते हैं। और फिर हम मंचुलिका लगते हैं। Okay guys, now you can see I am ready. Only one touch up is आते गरीब लोग, फिर आते एक उससे गरीब लोग, और मेरी बहन है सबसे गरीब। पता नहीं कितनी गरीब है ये, इसके पास ना कुछ नहीं रहता, बहुत बड़ी कंजूस औरत है ये लड़की। और गाइस फिर हम लोग हो चुके थे रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं भानीवाला। अभी तक हमारा जो माइंड सेट था कि हमें क्या क्या करना है, वो चीज़ अभी भी पक्का नहीं था कि हमें फाइनली क्या क्या करना है। बट हम लोग निकल पड़े थे कि चलो निकलते तो हैं, वरना यहीं घर में ही लेट हो जाएगा। तो हम लोग मार्केट से शॉपिंग कब करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा प्लान कुछ और बन रहा था कि ये दोनों जाएंगी बेकरी और मैं जाऊँगी फ्लावर स्टोर एंड डेकोरेशंस वगैरह का सामान लेने। और गाइस फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए थे बुआ की दुकान, जहाँ की हमने दिया बुआ को छोटू सा सरप्राइज़। हमने क्या दिया, यहाँ पे बुआ और उन्हें एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे दुकान में, हमने तो देना था घर में जाकर के सरप्राइज़ दोनों को। और गाइज़ अब हम लोग यहाँ से बच्चा पार्टी जा रहे थे घर, और हमें छोड़ने मामा ही गए थे क्योंकि हम इतने सारे स्कूटी में तो आ नहीं पाते। फिर हमने कर दी थी डेकोरेशन स्टार्ट। गाइस डेकोरेशन में मत जाना क्योंकि सब लोग थोड़ा थक गए थे, तो डेकोरेशन उतनी अच्छी हम लोग नहीं कर पाए। और गाइस मुझे देख कर के तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ही एनिवर्सरी होगी, इतना तैयार हो रखी हूँ मैं आज। और गाइस यहाँ पे मेरी चाचू की बेटी आ रखी थी, इसका नाम है दृष्टि। ये है बहुत शांत बच्ची, ये सिर्फ ना तेज आवाज़ में या मतलब इसको गुस्सा आता है ना तब परेशान होती है, वरना बिल्कुल चिल रहती है ये सबके साथ। गाइस फिर हम लोग लेकर के गए थे बुआ और को सरप्राइज़ दिखाने, बस जिस हिसाब से हमने एंट्री सोची थी उस हिसाब से नहीं कर पाए। फ़िलहाल अभी 18th एनिवर्सरी में हम यही कर पाए, थोड़ा बहुत तीनों चारों मिल कर के। और बुआ और मामा को अच्छा लगा था सरप्राइज़, और बुआ लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और ये केक किस किस को अच्छा लग रहा है गाइस बता दो जल्दी से। ये है तन्नू और हिमांशी की पसंद का केक, और मैंने खा तो लिया, पर मुझे फ्लेवर मत पूछना क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन से फ्लेवर का है, बट मैंने खा लिया था। ओके
गाइस फिर उसके बाद मामा ने दिया बुआ को सरप्राइज़ छोटा सा। और गाइस हमेशा ना हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना, वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर एक कभी गुस्सा हो जाता है तो दूसरे को मनाना चाहिए, और अगर एक कभी हैप्पी फील होता है तो दूसरे को भी अपने गम भुला करके उसके साथ उसकी खुशी के लिए हैप्पी होना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ का जो सफ़र होता है ना, वो दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल होता है कि वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड से लेकर के लाइफ पार्टनर तक का सफ़र तय करते हैं। और गाइस सब लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि जो वो फूटने वाला नहीं होता वो तब फूटा जब केक आधा कट हो चुका था। वो फूट ही नहीं रहा था क्योंकि हम उसे उल्टा घुमा रहे थे, इसलिए अब फिर हमने जब सीधा घुमाया तब वो फूटा। बट बुआ लोगों को सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। ये मेरा दिल है आपके लिए। थैंक यू। ये मन्ना के लिए कलेजी का टुकड़ा और ये पिंक पिंक परी के लिए, ये इसके लिए, और इसका बिल्कुल साफ दिल है, बिल्कुल साफ दिल का, बिल्कुल वाइट दिल, साफ दिल का। आप लोग खा लो। सोने की बिंदी और डायमंड का वो सर में क्राउन। ओ ये भी है। फोड़ दूं? गाइस उसके बाद हम लोगों ने खाया था थोड़ा बहुत जंक फूड। और गाइस ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है ना, क्यूट लग रहा है ना, मेरा गुगलू मुगलू। और ये उनकी मम्मी है गुगलू मुगलू। गाइस ये मत बोलना कि आज मेरी एनिवर्सरी है। और ये देखो मेरा भाई मेरे को तैयार कर रहा है। क्यों वेस्टेज कर रहे हो तुम उसकी? मना मांगो वो इन दोनों से सामान डाला आ जाता, सामान करवाता हो जाएगा। तो हेलो गाइस, आज मेरी दीदी बहुत काली लग रही थी, काली घर से मेकअप करके नहीं आई थी, तो दीदी का मेकअप करना पड़ रहा है मेरे को। बॉम्बे भेज फोन बज रहा। चल बस हो। और गाइस लोगों की बहन करती है लोगों को रेडी, और मेरे को करा है मेरे भाई गुच्ची ने रेडी। तो मैं कैसी भी लग रही हूँ बस अच्छा कमेंट करना। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे डिनर करने के लिए। और गाइस यथार्थ के लिए मतलब यथार्थ होटल के लिए मैं आपको रिव्यू देना चाहूँगी। 10 आउट ऑफ 10 मेरी फीडबैक है। मतलब बहुत ही अच्छी सर्विस, बहुत ही अच्छा खाना। हाँ गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा बजट लग सकता है कि थोड़ा हाई जाएगा, बट इतना भी हाई नहीं है। बट ये है कि थोड़ा हाई आप लोगों को लग सकता है, बट बजट में प्रॉब्लम होगी लेकिन टेस्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बजट में प्रॉब्लम वो भी क्या होगी कि अगर आपको लगेगा, वैसे इतना हाई नहीं है बट और कैफ़े के हिसाब से यहाँ पे हाई है, तो इसलिए बट यथार्थ में टेस्ट सर्विस बेस्ट एंड बेस्ट। तो मेरा तो इस कैफ़े के लिए एक ही रिव्यू है, एक बार जा कर के ट्राई ज़रूर करना और मुझे भी बताना कि कैसा लगा आप लोगों को और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे। अच्छा वो पकड़ने के लिए बोल रहे हैं मुझे लगा। गाइस फिर करा हम सब ने अपना डिनर एंजॉय, और कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और माफ़ी चाहती हूँ कि ये व्लॉग एक दिन लेट डाल रही हूँ क्योंकि गाइस कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई थी अपना व्लॉग, बट जैसे ही मेरे को टाइम लगा मैंने व्लॉग एडिट करा और अब मैंने अपलोड भी कर दिया, क्योंकि आप मेरा व्लॉग देख रहे हो अभी ना। और गाइस क्या आपको व्लॉग देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता कि मैं पागल हूँ? लगता है भी, तो मैं क्या करूँ, अब मैं सुधर तो सकती नहीं हूँ। पागल हूँ तो पागल हूँ, इसलिए खा लेती हूँ और भाड़ में जाए सारी दुनिया। और ये भी यही बोलने वाले, खाओ पियो ऐश करो और भाड़ में जाए आप सबके गम। गाइस खाते पीते रहा करो, कंधे में रिश्तेदारों ने लेकर के जाना है, वज़न की चिंता बिल्कुल मत करना। ये वाली रील देखो तो खाने के लिए मोटिवेशन बढ़ेगा आप सबका। ओके। और गाइस किसी किसी लगता है कि नज़र रियल होती है, नज़र बहुत रियल होती है, बट मेरे को तो ये समझ नहीं आता है, ना मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही होती है, ना मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियों की वजह होती है, इतनी 2-4 तो खुशियों की वजह होती है, फिर भी उसमें नज़र लग जाती है। ना मैं इतनी सुंदर, ना मैं स्लिम ट्रिम करीना कपूर कैटरीना कैफ जैसी,
फिर भी लोग मेरी लाइफ में ऐसी नज़र लगा देते हैं कि जैसे कि पता नहीं क्या। खैर छोड़ो गाइस, नज़र लगती रहेंगी, हम बचते रहेंगे, माता रानी हमारे साथ है। और हम निकल पड़े थे हमारे घर के लिए। फिर घर जाते हुए हम लोगों ने करा थोड़ा सा फैमिली टाइम एंजॉय। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।